हम सब परम प्रिय घनश्याम परिवार के प्यार से परम प्रिय कन्यालाल घनश्याम के पोते ईशान के मुंडन के प्यार भरे अवसर पे आज के स्वामी सत्संग समारोह में शामिल हुए हैं। सही प्यार भरे अवसर पे परम प्रिय कन्यालाल रामचंद्र और समस्त घनश्याम परिवार और सभी भाइयों बहनों और सर्व संगत को ईशान के मुंडन के शुभ अवसर पे पूज्य अनंत ईशान के बेटे अनंत के मुंडन के मौके पे पूज्य देवरी साहब संत सतराम धाम राज साहब की ओर से आशीर्वाद शुभकामनाएं मुंडन का मकसद होता है कि सभी जो भी हमारे अंदर में किसी के लिए भावनाएं भारी हो, अच्छी बुरी बेहतर खराब, जो भी कर्म फल हम एक दूसरे से लेने और देने के लिए आए हैं, उन सभी को भुला देना या माफ कर देना। क्योंकि हम इंसान जो भी हैं, हम अपने जीवन में जितने भी संस्कार या संस्कारिक कार्य धार्मिक कार्य करते हैं, उनका मकसद होता है खुद को इंसान बनाना। तो हम जीवन में जन्म से लेके मरण तक वैसे तो कितने कार्य करते हैं, लेकिन जो 16 संस्कार हमारे हैं, उनमें मुंडन भी एक संस्कार है। और मुंडन का मकसद होता है पूरे मस्तक को साफ कर देना, सभी बालों को बिल्कुल कटवा के क्लीन कर देना। जिसके पीछे रहस्य ये है कि पता नहीं हम कितने कितने कैसे कैसे जन्म से होके इंसान बन के आए हैं। और जब इंसान बन के आए तो ये इंसानी जीवन हमें मालिक की एक रहमत गिफ्ट या सौगात मिला। जब इंसान बन के आए तो फिर अब हम इंसान बन के रहेंगे, क्योंकि बाकी जितने भी जन्म और जीवन है उनमें हमें जो भी कार्य होते हैं हम अपनी नेचर के हिसाब से करते हैं। जैसी नेचर वैसे रहते हैं। शेर है, शेर का जन्म है तो हम शेर बन के रहते हैं, और शेर को सिर्फ शेर से ही पहचाना जाता है। जो जन्म से भी शेर है और मरण से भी शेर है। जैसे जन्मा वैसे मारा, कोई चेंज नहीं हुआ। और जब भी शेर का नाम आएगा तो फिर बहादुरी में लिखा जाएगा कि वो ब्रेव है, बहादुर है। कभी
उसको और नाम से नहीं पहचाना जाएगा। कोई गिरगिट है तो गिरगिट आया, गिरगिट मरा, और यही पहचान होगी तो उसमें कलर बदलता रहेगा, रंग बदलता रहेगा। कोई भेड़िया आया तो भेड़िया होके ही जन्मा और भेड़िया होके ही मरेगा। जब भी मौका मिला पीछे से वार करेगा। जब कोई कोयल पैदा हुई तो कोयल बन के ही पैदा हुई, कोयल बन के ही मरेगी। आवाज उसका मीठा होगा, अच्छा होगा। और कोई कौवा होगा तो कौवा बन के ही रहेगा, सिर्फ कांदा करता रहेगा। और कोई पेड़ पैदा हुआ तो पेड़ बन के ही रहेगा, जो आया उसको छांव दी या फल फ्रूट दिया। तो बाकी जितने भी जीवन है उसमें खास कोई चेंज नहीं होती। मुश्किल से कभी कभी भी हो जाती है, ये नहीं कह सकते नहीं होते, कोई कोई पैदा होता है, लेकिन और सभी जैसे होते हैं वैसे ही रहते हैं। लेकिन हम इंसान वैसे नहीं रहते, हमारा जीवन कुछ अलग है। हम जब पैदा होते हैं तो फिर हमारा पैदा होना सभी की तरह है, जैसे सभी जीव पैदा होते हैं, लेकिन हमारा मरण कुछ अलग होता है। अगर अच्छे कर्म किए, किसी के साथ बेहतर व्यवहार किया, किसी को सुख दिया, तो फिर इंसान नहीं महान बन के मरेंगे। और अगर खुद अच्छे बने, बेहतर बने, सभी के साथ अच्छाई की, सबको सुख दिया, मालिक का नाम ध्यान सिमरन किया, उसी मालिक को पा लिया, तो फिर न इंसान रहेंगे न महान रहेंगे। जब जाएंगे तो कोई कहेगा कि भगवान क्या भाग्यवान गया, यानी जाके भगवान से मिला, अपने जीवन को भूल जाएंगे। और अगर किसी को दुख दिया, किसी को तकलीफ दी, तो फिर जब मरेंगे तो इंसान नहीं, कोई कहेगा हैवान गया, जान छुपी, कोई जानवर मरा, हैवान मरा। और किसी के साथ बहुत ज्यादा ज्यादती की, मुआशरे को बदनाम करके रख दिया, पूरे समाज के लिए कलंक बन गए, तो फिर जब गए तो कोई न इंसान कहेगा न हैवान कहेगा, सभी के कोई शैतान गया, अच्छा वो धरती से बाहर उतरा। इसलिए हमारे मरण का अंदाज कुछ अलग होता है। इसलिए हम इंसान जितने भी हैं, जो भी धार्मिक, सांस्कृतिक, सामाजिक, मुआशरती जो भी कार्य करते हैं, उनके पीछे मकसद यार ऐसे यही होता है कि हमें इंसान से महान बनना है और महान से आगे चल के भगवान तक होना है, भगवान बनना है। इसलिए हमारी यात्रा उसी की तरफ चलते रहेंगे। इसलिए हम कहते हैं जितने भी हमारे संस्कार हैं वो इंसान से ऊपर उठने के हैं। और जब हम देखते हैं मुंडन का मौका हो रहा है, तो मुंडन का मकसद है पता नहीं कितने कितने जन्मों से फिर करके आए हैं, कहाँ कहाँ से आए हैं, पता नहीं किसका लेना देना है, पता नहीं कैसे कैसे कर्म भोगने के लिए आए हैं, पता नहीं कितनों का हिसाब लेने के लिए आए और कितने को हिसाब देने के लिए आए। क्योंकि पुराने जन्मों का तो हमारा लेना देना रहता ही है। इसलिए हम कहते हैं कभी अपना परिवार का हो, दोस्त हो, साथी हो, या कोई धोखा दे तो कहते हैं पता नहीं
कौन से जन्म या कौन से जन्मों का कर्जा ले रहा है, जो फिर से तंग कर रहा है, फिर से खा के जा रहा है, फिर से लेके जाए, एकदम पीछे वाले कर्म याद आते हैं। और कभी किसी के साथ होता है तो पता नहीं कैसे उसके ले लेते हैं, पता भी नहीं चल रहा। इसलिए कहीं दुख मिलता है, कहीं सुख मिलता है, लेकिन पुराने जन्मों का लेखा और हिसाब देना और लेना पड़ता ही है। ऐसा ही हमारा एक वाक्य हुआ शिकारपुर में। शिकारपुर में दो दोस्त थे और दोनों ऐसे कैसे सभी उनको बदकिस्मत कहते थे। जिस हाथ डाले काम में तो वह बनता ही नहीं था। न उनकी नेचर अच्छी थी, न रहन सहन अच्छा था, न संस्कार अच्छे थे, न करेक्टर अच्छा था, न इखलाक किरदार अच्छा था। सभी लोग उन्हें नफरत करते थे। और वो भी जिसमें हाथ डाले, कोई काम करे, कुछ करे, कुछ उसको हाथ नहीं लगता था। हमेशा लाश, हमेशा बदनामी उनके साथ। ऐसे बदनामी में शहर में रहना क्या, तो शहर को छोड़ करके चले गए और शिकारपुर छोड़ करके वो बॉम्बे चले गए। क्योंकि अपने सेंटर में जो शिकारपुरी थे वो शुरू से ही बाहर बहुत ज्यादा रहते थे। जिधर जो कमाते बाहर पे रहते, बाहर पे खर्चते शिकारपुर में थे। खर्चा जो था वो शिकारपुर का थे। अपनी जगह वगैरह उनकी जो रेंज है शिकारपुर का, आज भी जो पुराना दौर है उसका, उसकी जो बिल्डिंग्स है उसका कोई कमाल नहीं है आज भी। वही दौर था उसी वक्त में जो शिकारपुर में था। तो उनकी जो भी मार्केट थी वो आज भी टैक्स बाजार बना हुआ है। पूरी जो बाजार थी उसका कवर की हुई थी, पूरी की छत थी, रूफ थी, यानी अंदर कोई भी गर्मी ठंड तो अंदर ना आज तक। और हर रात शाम को पूरे शहर के उसी दौर में उसी वक्त में धुलाई होती थी। बाकी तो लोग तो होता के चलते थे। और उसमें जो आम के उनके बागात थे, जहाँ पर आम थे, वो आमों को बहुत से लोग पानी नहीं देते थे। आम के पेड़ों को दूध देते थे कि आम को मीठा और अच्छा कर वो दूध वाला है। तो शिकारपुर एक शुरू से ही यानी बिजनेस हाथ भी रहा और एक अमीर शाह भी रहा। मतलब जितने भी लोग तकरीबन कारोबार करते थे उसी वक्त तो बहुत इस वक्त, और वो कमाते पाए तो खर्च के शिकार कर लेते थे। तो इसलिए वो भी तो लोग चले गए और बॉम्बे चले गए। तो वहां पे एक ठेला लगाया और क्योंकि ठेला चल पड़ा, जल्दी उन्होंने काफी कुछ कमा लिया ठेले से। उन्होंने छोटा सा दुकान ले लिया और दुकान भी चल पड़ा। तो बड़ा दुकान ले लिया और फिर बड़ी मार्केट में ले ली। तो जब भी शिकारपुर कभी कभार आते तो गिफ्ट वगैरह लेके आते थे। तो फिर कभी आए कभी ना आए वहां पर है। तो जब दोनों बहुत बड़े अमीर हो गए वहां पे, तो उसी वक्त थोड़े वक्त में उन्होंने लाखों रुपए कमा लिए। तो एक दोस्त था, उसके अंदर एक बेईमानी उठी जागी। उसने कहा कि अभी इतना हम कमाया है, अगर हम दोनों साथ में हैं तो जब बंटवारा होगा तो इतना इनको देना पड़ेगा। उसी वक्त 1000 का बहुत बड़ा था, तो 2-3 लाख कमा लिए थे। तो उन्होंने एक दो ने दूसरे को जाहिर दे दिया और उसकी डेथ हो गई। तो वो डेथ हो गई तो उन्होंने वहां से उसकी डेड बॉडी उठाई और उसके साथ 30,000 कैश ली और उसको डेड बॉडी को लेकर गया शिकारपुर। वही है, इनकी वहां पर अचानक डेथ हो गई। सो हमारा जो हिस्सा था इसका 30,000 बनता है, तो मैं 30,000 भी लेके आया हूँ
और ये देख वाली भी। तो पूरे शहर ने उसकी ईमानदारी की बहुत तारीफ की, सबने उसकी इज्जत की। यार एक उसी वक्त 200 में बड़ी बात होती थी, तो वो तो 30,000 लेके आया। तो उनके घर वाले, माँ बाप, दोस्त, साथी, शहर वाले सभी उसके गुण गा रहे थे। तो बहुत बड़ी चीज़ है कि 30,000 में हिस्सा एक पैसा भी नहीं खाया, सब कुछ दे दिया। ऐसे लोग बहुत कम होते हैं, कौन किसी को 30,000 देता है। तो इनकी शहर में इज्जत बहुत बढ़ गई। और उसकी तो दे तो के चला गया। और कुछ अर्से के बाद उसने शादी कर ली। उनका कारोबार बॉम्बे में वैसा चलता रहा कि शादी करके बॉम्बे में अपने घर बसा लिया। कुछ अर्से के बाद इसको बेटा पैदा हुआ। इनको बेटे से बहुत ज्यादा प्यार था। काफी उम्र के बाद बेटा पैदा हुआ। बेटे के साथ बहुत प्यार भी था। और जब बेटा थोड़ा सा बड़ा हुआ तो थोड़ा बीमार रहने लगा। फिर उसको डॉक्टर के पास ले गया, इधर उधर बहुत इलाज कराया, लेकिन इलाज चलता रहा। लेकिन उसकी सेहत जो है हेल्थ गिरती चली गई। और ताकि उन्होंने वो किया, अपना दुकान छोड़ दिया। अगर बेटे की वजह से वो दुकान बंद करना पड़ा उसकी तबीयत से इलाज के लिए। और आस्ता आस्ता खर्चा होते होते उसके दुकान, कारोबार सब कुछ बंद हो गया। और फिर जितने पैसे बचे बाकी लेकर के वो शिकारपुर आ गया, शिफ्ट हो गया शिकारपुर। वहाँ पे बेटे का इलाज, किसको दिखाना, कहाँ पे ले जाना, किसे पूछना, उनका चल रहा। और आस्ता आस्ता सब कुछ खत्म होता गया। इसका बेटा कभी बेहोश हो जाता, कभी होश में आता, कभी तबीयत खराब रहती, कभी कुछ रहता। तो इसने अपने बेटे को बचाने के लिए कोई कसर बाकी न छोड़ी, हर तरह की कोशिश की। और एक बिल्कुल खत्म हो गया। पैसे के लिए भी बाकी कुछ न बचा, सब कुछ बर्बाद हो गया। और आखिर खाने के लिए देना था। तो फिर वो बेटा जो था वो बिल्कुल बेहोश पड़ा था, होश ही ना थी। तो रात को ये बेटे के ऊपर बैठा हुआ था। इनकी आंखों में आंसू बहना हो गए, शुरू हो गए। कभी क्या करूं, मेरे पास कुछ चाल नहीं। लेकिन वो बेटे को छोड़ना नहीं चाहता था, इतनी उसे मोहब्बत करता था, उसको छोड़ना नहीं चाहता था। तो फिर उनके जैसे आंसू गिरे तो बेटे के मुंह पे, गाल पे गिरने लगे। ये उसके ऊपर बैठा हुआ था सर करके। प्यार में जैसे आंसू गिरे तो फिर बेटे ने आंख खोली। और जैसे आंख खोली इसको कुछ होश में होश आया। इसको कुछ हिम्मत बनी कि अब होश में आया गया इतने दिनों के बाद। जैसे आंख खोली उसने कुछ अपने लिप से हिलाए। फिर वो जान में जान नहीं गई कि कुछ बात कर रहा है, अभी कुछ सही हुआ। तो बेटे ने आंखें उठा कर मुझे पहचाना, वरना तुम तो मेरे बेटे हो, इतना मैं तुमसे प्यार करता हूँ, इतना कुछ। उसने कहा मैं तुम्हारा बेटा नहीं हूँ। तो मैं कौन हूँ? तुम तो मेरे बेटे हो, सब तो मैंने तुम्हारे लिए किया है, मेरा जान, मेरा जीवन, सब कुछ तुम ही तो हो। मैं तुम्हारा वही दोस्त हूँ जिसको तुमने बेच दिया था, जहर दिया था बॉम्बे में। तुमने मेरे पैसे बचाने के लिए मुझे जहर दिया और मेरे पैसे खा गए और अपनी इज्जत बचा ली। मैं तुमसे बदला लेने के लिए तुम्हारा बेटा बन के आया। अभी जो तुमने पैसे खाए मैंने तुम्हें वहां पर पहुंचा दिया, वहां से शुरू किया था। अभी दोनों शिकारपुर में, अभी वहां पर तुझे पहचाना और हमेशा के लिए तुम्हें दुख, दर्द, कष्ट देके, तकलीफ देके अभी मेरा हिसाब पूरा हुआ। अभी मैं तुमसे जाके विदाई लेने के लिए अभी मैं जा रहा हूँ, मेरा हिसाब पूरा हुआ। और ऐसा करके वो चला गया और वो रोता रह गया। तो हम इंसान जितने भी हैं, पता नहीं कितने कितने जन्मों से, जीवन से
वो हिसाब लेने और देने के लिए आते हैं। कभी किसी को देते हैं, कभी किसी के देते हैं, कभी घर में, कभी परिवार में, कभी दोस्ती में, कभी माहौल में, कभी मुआशरे में, कभी कारोबार में, कहीं में भी चलता रहता है। लेकिन इसलिए जब बच्चा पैदा होता है तो फिर हम उसका मुंडन कराते हैं। मुंडन का मकसद है दिमाग का क्लीननेस। कोई पता नहीं किस जन्म से, कौन कौन जन्मों से हम अपना हिसाब लेने और देने के लिए आए, लेकिन अभी इंसान बन गया है। अभी जितने भी हिसाब हैं, जितने भी देने लेने हैं, हम अपने मस्तक को साफ कर रहे हैं। जिसे लेने हैं उसको हमने माफ कर दिया, उसको छोड़ दिया, कभी याद न किया। और जिसको देने हैं उसमें हम माफी मांग रहे हैं। आज से हम अगर देना भी पड़ा, किसी ना छोड़ा तो देंगे जरूर, लेकिन लेंगे किसी से नहीं। हम अपने वस्तु साफ सुथरा बिल्कुल क्लीन रखेंगे। किसी से बदला हमें लेना नहीं, किसी को तकलीफ देनी नहीं। जो बदला हुआ हुआ, अभी जो बदला हुआ वो खुद को बदला लेंगे, खुद बदल लेंगे। अभी बदले को बदलने के लिए हम इंसान बन गया है। जब बदला भूल करके हम खुद को बदलेंगे, साफ होंगे, तभी हम इंसानियत की तरफ आगे बढ़ पाएंगे। जब तक हम पुराने वो हिसाब रखते रहेंगे तब तक आगे नहीं बढ़ेंगे। इसलिए मुंडन का मकसद है कि पुराने हिसाबों को क्लियर करना, वरना उसी जन्म जन्म में हम फिरते रहेंगे। फिर बदला लेना देना जो भी है सब कुछ करना, ये चलता रहेगा। इसलिए हम इंसान, यहाँ पे इंसान तो सभी की तरह बन के आए, लेकिन हम तब बन पाएंगे जब हम अंदर से किसी नफरत, बैर को, विचार, वो सब खत्म करेंगे। जब बैर को खत्म करेंगे, नफरत को खत्म करेंगे, तो फिर हम संतुष्ट होकर कुछ काम कर पाएंगे। किसी ना करो, जो कहते हैं कि अच्छाई करो बुराई ना करो, उसके पीछे में रहस्य ये होता है कि जैसे अच्छाई है वो हम अच्छाई भी तो करना है और बुराई भी करता है। जो अच्छाई करेंगे वो फल लेने के लिए आएंगे, लेकिन जो बुराई करेंगे वो फल देना पड़ेगा। तो हम दोनों एक जैसे, दोनों में फर्क नहीं है। इसलिए अच्छाई बुराई उसकी जो सोच रहे थे भाई है दोनों चाहिए नहीं। अच्छाई सोने की चाहिए है, कोई अच्छाई करेंगे, सबके साथ अच्छा बर्ताव करेंगे, बेहतर करेंगे, आगे चल के उसका सुख बनेगा, आराश करेगा, समृद्ध बनेंगे, अच्छे घर में पैदा होंगे और खुशियाँ पाएंगे। और खुशियों का क्या है, यही कि सोने की चैन में ले लो। खुशी के विषय में सोने की चैन है, यही होता है चैन है। और अगर खराबी करेंगे, बुराई करेंगे, किसी को तंग करेंगे, तो फिर वो भी चैन है। जैसे इंसान जेल में जाता है तो लोहे की बेड़ियाँ, वो भी तो चैन में पड़ी रहती है, गले में भी, हाथों में भी है, दोनों चैन। दोनों की हालत वैसी है जैसे कुत्ते का बैल। एक फालतू कुत्ता होता है, एक पालतू कुत्ता है, लेकिन दोनों को नींद पड़ी रहती है। पालतू कुत्ते को हम इज्जत से नहीं खाते और फालतू कुत्ते को बांध देते हैं। हाँ, दोनों में एक जैसे, लेकिन फिर भी कहा जाता है कि अच्छाई करो, बुराई ना करो, अच्छे कर्म करो, खराब कर्म ना करो, शुभ कर्म करो। वो जो शुभ कर्म या अच्छे कर्म है, उसके पीछे राज या रहस्य ये है कि वो हमारे पास में है।
लेकिन गलत कर्म हमारे पास में नहीं है। अगर हमारे पास पैसा है, हमने किसी को कर्ज दे दिया, तो ये हमारे पास में है। लेकिन अगर नहीं है, किसी ने कर्ज लिया, तो वो हमारे पास में नहीं है, वो हमारे पास में नहीं है। जैसे एक राजा था, राजा ने बहुत अच्छा राजा था, बहुत अच्छे मुल्क को चलाता था, इतने शान से, बेहतर अंदाज से, प्यार से, मोहब्बत से, नेम ध्यान से, सत्कर्मन से, सत्संग से बहुत अच्छा बना के रखा अपने पूरे मुल्क को। हर तरफ खुशहाली थी। जब वो मरा तो जब धर्मराज के दरबार में पहुंचा तो उनका जब हिसाब हुआ तो उन्होंने कहा, राजा तुमने पूरी जिंदगी बहुत अच्छाई की है, इसे तुम्हारे लिए स्वर्ग के द्वार खुले, तो हम स्वर्ग में जाओ। लेकिन कभी कभी अचानक गलती से कोई गलती हो जाती है, इसे तुम स्वर्ग तो जाओ, लेकिन नरक से होते हुए जाओ, वहां से घूमते घूमते बस स्वर्ग चले जाओ। तो ठीक है, क्या फर्क पड़ता है। और वो राजा जा रहा था नरक से, तो जितने भी नरक वाले थे उन्होंने कहा कि राजा थोड़ा आस्था, थोड़ा आस्था, थोड़ा रुक के जाओ। आगे जाता फिर वो कहते थोड़ा सा आस्था। तो उन्होंने पूछा भाई आस्था है क्या फर्क पड़ता है। उन्होंने जब से तुम यहाँ से जा रहे हो एक अच्छी सी ठंडक महसूस हो रही है, अच्छा सुकून, एक शांति सी फील हो रही है, हम खुद को पीसफुल महसूस कर रहे हैं। इतना बेहतर अच्छा कभी हमने महसूस किया नहीं लाइफ में। इसे थोड़ा सा आस्ते आस्ते जाओ कि हम ये थोड़ा सा सुकून और ले लें, थोड़ी सी खुशी में मिले। हमने कभी जीवन में खुशी पाई नहीं जब से नर्क में आए। तो राजा ने कहा कि अगर मुझे थोड़ा आस्था जाने में अगर तुम्हें ठंडक है तो मैं चाहते ही मैं यहाँ पे रह लेता हूँ, यहाँ पे रहता फिर तो हम अपनी सियासत में रहेंगे। तो तुम्हारी इतनी अच्छाइयाँ हमें जो वाइब्रेशन मिल रही है, हम बहुत अच्छे हैं। तो राजा बैठ गया। तो राजा के साथ तुम्हारे नर्क है ही नहीं, चलो। तो यार इतना को सुकून मिल रहा है, क्या फर्क पड़ता है। मैं यहाँ पे एक के नर्क में रहने से इतने आदमी को, इतने जीवों को सुख मिलता है, तो क्या फर्क पड़ता है। उन्होंने कहा नहीं, तुम नर्क में नहीं रह सकते, लेकिन इनको सुकून मिल सकता है और अच्छी योगियाँ मिल सकती है, स्वर्ग मिल सकता है, बेहतर माहौल से सकता है। उन्होंने कहा तो कैसे, ऐसा कुछ करो जिससे ये सुखी हो जाए। अगर तुम्हारे जितने भी शुभ कर्म है, अगर उन सभी को दान कर दो तो फिर ये इनके दुख है वो खत्म हो जाएंगे, लेकिन तुम्हारे कर्म खत्म होंगे, शुभ कर्म। मेरे एक के शुभ कर्म के जाने से इतने जीवों को फर्क पड़ता है, वो सुखी रह सकते हैं, तो मुझे एक में क्या फर्क पड़ता है। क्योंकि जितने शुभ कर्म थे उन्हें पानी मंगाया, अंजलि दी, और सभी शुभ कर्म उनको जो है वो दान कर दिए, अर्पित कर दिए, जितने भी दान के लोग थे, और वो सभी चलते गए। कोई कहाँ पे, कोई कहाँ पे, कहाँ सुखी होता गया। तो बाकी अकेला राजा बचा। तो राजा से कहा कि तुम चलो, मेरा तो एक कर्म रहा ही नहीं शुरू, अरे मेरे लिए तो नर्क ही है, नर्क कुछ बचा ही नहीं। फिर नहीं, जब तक तुम्हारे शुभ कर्म थे तभी तक तुम स्वर्ग में थे, लेकिन जब ने तुमने शुभ कर्म भी दान कर दिए, अभी वो दान का फल इतना है, अभी सीधे वैकुंठ को चलो, हमारे आपके लिए हमेशा जन्म मरण खत्म है। आपको जो कर्म शुभ हमारे पास है, अच्छाइयाँ हैं, उनको हम कभी भी दान करें, माफ करें, छोड़ दें, कुछ भी करें, हम बस के मालिक हैं। लेकिन अगर हम किसी से कर्जा लेते हैं फिर वो हमारे पास की बात नहीं है, वो उनकी मर्जी है, कर्जा छोड़े कि ना छोड़े, वो हमारे पास की बात नहीं। जैसे एक सेठ था, उनके पास जो भी आता कर्जे के लिए वो कर्जा देता था, लेकिन फ्री में दान कभी जिंदगी में नहीं दिया। वो कहता कि जिसको लेना है भैया मुझे कर्जा ले ले। तो जब ये आता सेठ मुझे कर्जा लेना है, हाँ, उसे कहता कि कभी लौटा के दोगे, या मुझे कहता से पूछ लो कब लेके देगा। तो
कभी कहता अभी 5 साल के बाद लेता हूँ, कोई कहता 10 साल के बाद लेता हूँ, कोई आता अभी 3 जन्म के बाद दूंगा, कोई कहता 5 जन्म के बाद, कोई आता 50 जन्म के बाद दूंगा कर्जा। और उसे कहता इसको लिख लो 3 जन्म के बाद लेगा, ये 50 जन्म के बाद लेगा, ये 10 जन्म के बाद लेगा, कर्जा इसको दे दो। जो भी कहता है इसे तो उसको ये नहीं कहता भाई देना जरूर है, लेकिन जब तुम दो, किसी जन्म में दो, कितने सालों के बाद दो, कुछ भी दो, लेकिन कर्जा मुझे वापस जरूर देना। तो एक दिन एक चोर आ गए, उसने कहा ये सभी को दे रहा है, मैं भी कर्जा लेता हूँ। तो जैसे चोर आया, से मुझे जरूरत है कुछ कर्जा दो, तो सेठ ने जाकर ले लो। तो बुढ़ी ने कहा कब दोगे? तो उन्हें पहले कहा 2 जन्म के बाद में दूंगा, ऐसे सोच के आया 3 जन्म में दूंगा। तो फिर जैसे वो तिजोरी देख रहा था, तो चोर तो बेसिकली था, जैसे तिजोरी देखी चोर की आंखें फिरी। यार ये सब कुछ तिजोरी से दे रहा है, चोर तो वैसे भी मैं हूँ, सभी को करता है तिजोरी से ले रहा हूँ, अगर मैं इसे पूरी तिजोरी को उड़ा लूँ तो फिर मुझे कितना मिलेगा? ये तो मुझे कुछ पैसा देगा, मैं इस पूरी तिजोरी को कैसे उड़ाऊँ? तो वो कर्जा पूछ रहा था, वो दे रहा था, इसकी आंखें फिर रही थी, कहाँ से रात को निकलूँ, कहाँ से खड्डा करूँ, कहाँ से दीवार क्रॉस करूँ, इस दुनिया को मुझे उठाना है। उसे बात करता है, उसको कहता है कभी कब देखो, क्या जो भी लिख लो 2-3 जन्म के बाद 5 जन्म कभी भी लिख लो, क्या फर्क पड़ता है, तुम लिख लो ना। इसकी आंखें तिजोरी को और दीवार की चारों तरफ घूम रही थी, और इसने लिखा है इसको जन्म के बाद में कर्जा दूंगा। और वो पैसा लेकर के चला गया, लेकिन पैसा पीछे से लिया, बाहर नहीं गया। और सेठ के हवेली के बाहर घूम रहा था कि कहाँ से दीवार पे छलांग लगाऊंगी, कहाँ से खड़ा करूँ, कहाँ से निकलूँ, अपनी पूरी तिजोरी उठा ली है। तो बाहरी सेठ का जब गायें भैंसे बलि दिवाला था, तो ये गांव वाले में चला गया, वहाँ पर गायें भैंसे ऊँट वगैरह जो भी थे जानवर बने हुए थे उनके पास, जो खिदमत करता था, उनसे जाके मिला, उनसे बातें करने लगा। पहले उसकी दोस्ती रख ली, भाई रात में यहाँ पे रहता हूँ, उन्होंने कहा ये अच्छी जगह यहाँ पे लूँगा, और रात को जो खड़ा करने पे जो जाऊँगा। तो जैसे ये रात छिप करके बैठ गया, अचानक उसी दिन एक भैंस आ गई, नहीं उसी बारे में। तो जैसे आई तो भैंस आई, गाय भैंसे खड़ी थी, तो नई भैंस थी, ये भी बैठा हुआ था। तो एक गाय या भैंस ने उस नई भैंस से पूछा, बहन तुम कब आई? आज आई हूँ। कैसे आई, कैसे पहुंची? उनका ये सेठ था ना, इनसे मैंने पुराने जन्म में कर्जा लिया था, इसने कहा कब वापस करोगी? तो मैंने कहा अगले जन्म में वापस करूंगी। अगले जन्म में पैसे तो मैंने लिए, अभी उसको उधार चुकाने के लिए मुझे भैंस का जन्म लेगा। अब ये पूरी जिंदगी जो है मेरा दूध पिएगा, मेरे बच्चों को हाथ जुटवाएगा, मेरे पूरे खानदान को जो है पूरा खाएगा, और पता नहीं फिर भी कर्जा उतरेगा या फिर सूद ही उतरेगा, कोई पता नहीं। पूरा जन्म मेरा इसके कितना पता नहीं था क्या क्या गुजरेगी मेरे ऊपर। तो जो चोर सुन रहा था, तो ये सेठ जो है वो तो हमेशा खुद को सेठ बना रहा है, सभी को कर्जा दे रहा है। हर जगह में किसी को भैंस, किसी को ऊँट, किसी को कुत्ता, किसी को गधा, किसी को नौकर, किसी को कुछ बनाएगा। ये तो कर्जा देकर के हमेशा के लिए खुद को अमीर बना रहा है। कर्जा तो हमें ही उतारना पड़ेगा, कभी कुत्ते बनेंगे, कभी भैंस बनेंगे। इसलिए छोड़ो, मुझे कर्जा लेने नहीं, छोटी नहीं छोटी, मुझे अपना काम करना है। हकीकत कहने का मकसद ये है कि जो हम कर्जा लेते हैं, गलत कर्म करते हैं, वो उनकी मर्जी है। कर्जा भी माफ करे या न करे, छोड़े या न छोड़े, उसको हम जान नहीं छुड़ा सकते उससे, लेकिन जो हमने दिया है उसको दान कर सकते हैं। जब भी हम चाहें, जो अच्छे शुभ कर्म है उसको दान कर दे, हम बस के बाद गए, किसी को माफ कर दे, किसी को छोड़ दे, दान करके हम खुद को कभी भी ऊंचाई दे सकते हैं, हम कुछ चपल मालिक होते हैं।
लेकिन गलत कर्म का कर्जा जो उतरता हमारे बस में नहीं है, वो कभी भी हमें बिठा सकता है। इसीलिए जब बच्चा पैदा होता है तो हम उसका मंथन कराते हैं, फिर पता नहीं कौन सा लेना। अभी जो है हमें मंथन में दिल को, मस्तक को साफ करना है। अभी किसी के साथ कोई धोखा कोई करनी नहीं, हमें इंसान बन के रहेगा। और हमें ये याद रखना चाहिए, ये जो मंथन का रहस्य है, ये छोटे सा बच्चा क्या समझेगा जिसको पता ही नहीं है, जानता ही नहीं। हकीकत में जो रीति रिवाज रस्में हैं वो हकीकत में बच्चों के लिए नहीं, हम बड़ों के लिए है कि हम खुद को ऐसा बनाएं, ऐसे कर्म अच्छे करें, अपने जीवन को अच्छा बनाएं जैसे हमारे बच्चे देख करके वो खुद ब खुद अच्छे बन जाए। ये बच्चों के लिए नहीं है, हकीकत में बड़ों के लिए है कि अपना माहौल, अपना जीवन, अपना घर, अपना परिवार को ऐसा माहौल दे, हमारे जीवन, हमारा उठना बैठना अच्छा ऐसा हो कि हम किसी को तंग न करें पर किसी को बेहतर करें। कोई गलत चले तो उसको माफ कर दें, लेकिन कोई ऐसा काम न करे कि हम किसी को दुख दें। दुख देने वाले को माफ कर दें तो हम संतुष्ट रहेंगे। और जो दुख देने आया है उसके लिए प्रार्थना करें, मालिक उसको भी सुमत दे, उसको भी रहमत कर, मुझे भी सुमत दे। हम प्यार से चाहें, जैसे हमारे अंदर से ये दुआ या आशीष निकलेगी कि उसको भी सुमत दे, मुझे भी सुमत दे, वो भी अच्छा बन जाएगा, हम भी अच्छे बन जाएंगे, पूरा संसार अच्छा बन जाएगा और हम हमेशा संतुष्ट रहेंगे। और जो संतुष्ट रहेंगे, कार्य करेंगे, हम सदा सुखी, संपन्न, खुश और खुशहाल रहेंगे और इंसान से महान बन करके आगे चलेंगे। हम हमेशा के लिए इंसान से महान बनेंगे। तो इसलिए आज जो अनंत के मुंडन के मौके पे हम सभी इकट्ठे हुए, वैसे अनंत तो वैसे ही हमें परमात्मा की याद दिलाता है कि अनंतनाथ बचा, अंतर में प्रकाश जगा, अंदर में वो ज्योति प्रज्वलित हुई। तो जब अंदर शर्व पौधर हुआ, हमारे अंदर में नाथ बजा, तो फिर मालिक की रहमत मिलना शुरू होता है। फिर जीवन ऐसा हो जाता है कि हमेशा के लिए ऐसे साफ हो जाते हैं कि जो भी कार्य कर देंगे यहाँ पे सुख व संपन्न रहेगा और आगे स्वर्ग के द्वार खोलेंगे, हम सदा ही खुश व आबाद रहेंगे, हमेशा मालिक की रहमत पे बने। तो आज जिस प्यार भरे अवसर पे हम इकट्ठे हुए हैं, वो उनका हमें अपनी इंसानियत याद दिलाना है। वो हमें समझा रहा है हम इंसान बन के आए हैं और इंसान आए तो हम इंसान से महान होके जाएं, लेकिन कभी हैवान बन के यहाँ से न जाए। जब भी जाए तो इंसान से महान बने, वरना इंसान तो जरूर बने, इंसान से गिरे कभी भी ना। और मंत्र हमें हमेशा यही समझ दे रहा है, अपने मस्तिष्क को ठंडा रखो, बेहतर रखो, सोच को बेहतर रखो। और जब बोला मौका मिले उससे जैसे का नाम ध्यान सिमरन रोज जरूर करो, जैसे हमारी सोच हमेशा शुद्ध पाता रहे, मालिक की रहमत बनी रहे और हम अपने जीवन को ऐसा उत्थान दें कि यहाँ पर भी सुखी रहे और आगे भी सुखी रहे। सो आज के इस प्यार भरे अवसर में उसी से सदगुरु, उसी ईश्वर की यही प्रार्थना कि हम सभी को ऐसी सुमत व रहमत बख्शे कि अनंत के साथ हम सभी के मस्तक हमेशा साफ सुथरे रहें और अपने जीवन को हमेशा उज्ज्वल बना के रखें। सो आज के प्यार भरे मौके पे और आज चल का मौका भी है 9 वर्ष की शुरुआत। जब हम 9 वर्ष की शुरुआत ही एक अच्छे कार्य से कर रहे हैं तो फिर जिसकी शुरुआत अच्छी होती है तो उसकी एंड हमेशा अच्छी रहती है। हमारा पूरा हमेशा पूरी जिंदगी उसी मालिक के दर यही आता कि उज्ज्वल रोशन और हमेशा सुखी और मालिक की रहमत से भरी रहे। सो आज के प्यार भरे अवसर में परम प्यारे कन्यानाथ घनश्यामी रामचंद्र
और समस्त घनश्याम परिवार को ईशान के मेरे अनंत के मुंडन के प्यार भरे अवसर में पूज्य देवरी साहब सन सतराम धाम रागी साहब की ओर से आशीर्वाद शुभकामनाएं बधाई सच